अब अमेरिका में सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने से खतरा नहीं है। अब बच्चों से पूछा जा रहा है कि क्या तुम खुद वापस अपने देश लौटना चाहते हो। जी हाँ, ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन का नया रास्ता अपनाया है, जहां पर 14 से 17 साल के अकेले आए बच्चों से खुद ही वॉलंटरी डिपोर्टेशन का फैसला करवाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जो पुराने कानून बने हैं उनका सीधा सीधा अनदेखी है। तो चलिए आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, विस्तार से बता देते हैं कि क्या कुछ बदला है, क्या बदलना चाहिए और इसका असर किन बच्चों पर पड़ने वाला है। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। अब देखिए, अब तक जो बच्चे अकेले यूएस बॉर्डर पार करते थे, यानी कि बिना माता पिता या फिर गार्जियन के वो यूएस बॉर्डर पार करते थे, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यानी कि HHS के पास भेजा जाता था। 72 घंटों के अंदर उन्हें किसी शेल्टर में रखा जाता था या फिर अमेरिका में पहले से रह रहे किसी फैमिली मेंबर के पास उन्हें भेज दिया जाता था। इसलिए भेजा जाता था ताकि जब तक उनका केस कोर्ट में चले वो सुरक्षित रह सके। और हाँ, सिर्फ मेक्सिको और कनाडा से आए बच्चों को ही वॉलंटरी रिटर्न का ऑप्शन दिया जाता था, और वो भी तब जब ये तय हो कि वो बच्चा खतरे में नहीं है। अब ट्रंप सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी देश से आया हो, अगर उसकी उम्र 14 से 17 साल है तो उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम खुद वापस जाना चाहते हो। अगर बच्चा इसके रिस्पॉन्स में हाँ कहता है तो उसे आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है यूएस की, उसे सौंप दिया जाएगा जो उसे डिपोर्ट कर देगा। लेकिन वहीं अगर बच्चा ना कहता है या फिर आइस 72 घंटे में एक्शन नहीं लेता है, तब उसे HHS को सौंपा जाएगा जैसे पहले होता था। मतलब अब बच्चा आते ही डिसीजन लेने के लिए मजबूर होगा, वो भी बिना प्रॉपर गाइडेंस या फिर बिना वकील की मदद के। चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट्स और पुराने होमलैंड सिक्योरिटी अधिकारी इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक 14 साल का बच्चा खुद से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता है कि वो किसी अनजान या फिर खतरनाक हालात में वापस जाएगा या फिर नहीं। बच्चों को ना लीगल एड मिल रही है और ना ही प्रॉपर काउंसलिंग। नेशनल सेंटर फॉर यूथ लॉ की नेहा देसाई कहती हैं, ये बच्चे सिस्टम के सबसे वल्नरेबल हिस्से हैं और अब उन्हें डिपोर्टेशन का पॉन बना दिया गया है। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि ये ट्रंप की पूरी इमिग्रेशन क्रैकडाउन स्ट्रेटजी का एक नया हिस्सा है, एक नया चेहरा है। उन्होंने एक्सपेडिटेड डिपोर्टेशन को बढ़ाया है, लीगल एड कम कर दिया है, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, वीजा और रिफ्यूजी प्रोग्राम्स को भी काट दिया है, और कई बार तो बच्चों के स्पॉन्सर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, जिससे कई सारी फैमिली खुद ही अमेरिका छोड़ रही हैं। इस सब का मकसद एकदम क्लियर है, अमेरिका में इमिग्रेशन कम करना और ट्रंप की कोर बेस को दिखाना कि वी आर पुटिंग अमेरिका फर्स्ट। इस पर ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास जल्दी पहुंचाने के लिए है। लेकिन 2024 की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि 85% अनअकम्पनाइड चिल्ड्रन को सेफली स्पॉन्सर फैमिलीज में भेजा गया, और वो बच्चे अभी भी केस वर्कर्स के संपर्क में हैं। यानी कि मिसिंग चिल्ड्रन वाली बात उतनी सच्ची नहीं लगती जितनी प्रचार में बताई जा रही है। तो भाई, जब 14 से 17 साल के बच्चों से पूछा जाएगा कि क्या खुद डिपोर्ट होना है, तो वो किस आधार पर फैसला करेंगे? ना वकील, ना गार्जियन और ना ही सपोर्ट। ये सिर्फ इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं, बल्कि ये बच्चों की सिक्योरिटी के खिलाफ भी सवाल है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप सरकार की ये नई नीति सही है या फिर बच्चों के हक और सुरक्षा से खिलवाड़ है? जो भी आप मानते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।